हर साल की तरह इस बार भी पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा शहर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की झलक पाने को आतुर था। श्रद्धालु देश के कोने कोने से उमड़ रहे थे। उसी भीड़ में एक साधारण सा झुर्रियों से भरा चेहरा, फटे चोले में लिपटा एक बूढ़ा साधु भी शामिल था। लोग उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो साधु शांत था, पर उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। वो सीधे गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसे सब पता हो क्या होने वाला है, कहां रुकना है। अजनबी साधु का असर रथ यात्रा के दिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने की तैयारी शुरू हुई, तभी एक अजीब बात हुई। रथ का पहिया अचानक फंस गया। सैकड़ों लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं पाए। राजा को बुलाया गया, पुजारियों ने विशेष पूजा की, पर रथ टस से मस नहीं हुआ। तभी वो साधु भीड़ चीरता हुआ रथ के पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर रथ के सामने बैठ गया और आंखें बंद कर ली। भीड़ हंसी, ये क्या कर लेगा, पर जैसे ही साधु ने सिर झुकाकर जमीन को छुआ, रथ अपने आप हिल गया। कोई धक्का नहीं, कोई बल नहीं, रथ चल पड़ा। लोग सन्न, पूरा जनसमूह स्तब्ध रह गया। राजा खुद रथ से उतरकर साधु के चरणों में झुक गया। आप कोई सामान्य इंसान नहीं हो, राजा बोला। कृपा बताइए कौन है आप? साधु मुस्कुराया, बस इतना कहा, मैं तो वही हूं जो हर साल आता हूं, बस इस बार पोशाक बदल ली है। और फिर जैसे वो आया था वैसे ही भीड़ में खो गया। कुछ ने उसे मंदिर के पीछे जाते देखा, कुछ ने कहा वो हवा में विलीन हो गया। चमत्कार का मतलब उस दिन से पुरी में मान्यता हो गई। भगवान जगन्नाथ कभी कभी स्वयं साधु बनकर अपनी ही यात्रा में आते हैं। लोगों ने समझा कि आस्था सिर्फ दर्शन में नहीं, पहचानने में भी है। रथ यात्रा के बाद जब मंदिर के गर्भगृह के कपाट खुले तो पुजारी हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर वही बूढ़े साधु की चंदन की रेखाएं थीं, जैसे उन्होंने खुद चंदन लगाकर फिर से अपने असली रूप में लौटने की निशानी छोड़ी हो। आज भी जब रथ यात्रा निकलती है, लोग साधुओं को अलग नजरों से देखते हैं। क्या पता इस बार भी भगवान ने पोशाक बदल ली हो।